ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धूले में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी। वासना धूले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूले में सारी मिल जाएगी।
जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये है पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निगल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। ये चप्पल सामने है ना, वो चप्पल उसको साइड हो, सामने चप्पल नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप मृत्यु और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। वेद कहता मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। असदो मां सदगमया, असत से सत्य की ओर चले। अभी आप असत तरफ भाग रहे हो, अंधकार तरफ भाग रहे हो, मृत्यु की तरफ भाग रहे हो। कैसे यात्रा सत्य की हो, कैसे प्रकाश की यात्रा हो, कैसे हम अमृत की यात्रा कर सकें। मृत्यु से भय से मुक्त होकर कैसे हम अमृत को प्राप्त करें। दुनिया में जितने भी साधन हैं, एक भी साधन काम नहीं करता। चाहे कितना बना धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, लेकिन इस मृत्यु से बच नहीं पा रहा। क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या उपाय है कि हम अमृत को उपलब्ध हो।
कैसे अमृत को उपलब्ध हो जाए। कितने वे डॉक्टर है, वैद, हकीम, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, नेता, अभिनेता सब चले गए। धीरे धीरे उठ जाएंगे सब देवन के ठाठ, या तो देवी काट की या बाबा पारसनाथ। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके। सब जा रहे धीरे धीरे। हम अमृत तो कैसे उपलब्ध हो? केवल एक उपाय है। उसी उपाय को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं और उसी उपाय को वेद कहते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं। श्रुति क्या आदेश देती, वेद क्या बोलते हैं? वेदाहमेतं पुरुषं महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते ऐना। वेदन का वेदाहमेतं पुरुषम मानता। वेद कहता है, ब्रह्मवेता कहते हैं, भगवान कहते हैं। ब्रह्मवेता क्या बोलते हैं? वेदाहमेतं पुरुषम मानता, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। महान पुरुष, परम पुरुष, जिसको गीता में भगवान ने पुरुषोत्तम कहा। कैसा महान पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे है। तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से तर सकते हैं। नान्या पंथा विदित है ना, इसके अलावा कोई पंथ है नहीं, कोई रास्ता नहीं। शास्त्रों कलम तोड़ बात है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। और तुम्हें मिला तो ढूंढ लो। अगर इसके अलावा मृत्यु के वैसे जुटाकर अमृत दिलाने वाला कोई मार्गो ढूंढो। परे लोकान करम चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा करके देख लो, ऐसे मत आओ परमात्मा तरफ। परीक्षा करके देख लो, धन से मिल जाए, पद से मिल जाए, स्त्री पुरुष से मिल जाए, खाने पीने से, आने जाने से, घूमने फिरने से कहीं मिल जाए सुख, कहीं मिल जाए अमृत, कहीं छूट जाए तो कोई जरूरत है। खूब परीक्षा करके देख लो। लेकिन अगर नहीं, फिर एक ही उपाय है, उस महान पुरुष को, परम पुरुष को, जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश रूप है। तमसा परस्ता, अंधकार विद्या माया से परे है। जगत में जितना प्रकाश है सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चाहे चंद्रमा हो, चाहे तुम्हारे बिजली हो, कोई भी बिना सूर्य से इनमें किसी में प्रकाश नहीं हो सकता। और सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? कहते स्वयं प्रकाश, उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वेदाहमेतं पुरुषम मानता, आदित्य वर्णाम, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे। जैसे सूर्य के पास कभी अंधेरा आया होगा, कोई सूर्य पास पहुंच जाए, वहां दिन रात होते होंगे। यहां पर सुबह होता है, शाम होती है, दोपहर होती है, फिर रात होती है, सूर्य निकलता छिपता लगता। माने कोई सूर्य के पास रह जाए तो सूर्य ने कभी रात देखी हो या अंधेरा देखा हो, ऐसा हो सकता? हो ही नहीं सकता। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा वो सूर्य समान स्वयं प्रकाश रूप, ज्ञान स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार विद्या माया से परे। सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा। परम पुरुष परमात्मा पर अज्ञान, दुख, मौत कभी आई नहीं। तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर तर सकते हैं। नान्या पंथा विदित है ना, इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। सूर्य के समान स्वयं प्रकाश हो। एक बार सूर्य और अंधेरे की लड़ाई हो गई।
अंधकार जाता है ब्रह्मा जी के पास और बोला कि आपके राज्य में सब गड़बड़ चल रहा है, आपके जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ बड़ा तानाशाही चल रही है। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई क्या हो गया? कहने ने आपने सूर्यदेव इतना अधिकार दे दिया मुझे, भगाए दिन रात भगाए रहता, कहीं रुकने नहीं देता। सूर्यदेव रहे, हमें उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन हमें तो रहने दें, हमें क्यों भगाते? एक कैसी तुम्हारी सरकार। ब्रह्मा जी कैसे अच्छा कोई बात नहीं, पूछेंगे। सूर्यदेव पूछा आप ऐसा क्यों करते हो, अंधेरे क्यों भगाते हो? सूर्यदेव बोले महाराज क्या बात करते हो, भगाने की बात दूर, हमने आज तक देखा ही नहीं, हमने आज तक अंधकार देखा नहीं तो भगाएं किसको? बड़ी मुसीबत हो गई ब्रह्मा जी को, क्या करें? एक कहता भगा रहे, कहते देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी की अच्छा ऐसे नहीं बात बनती है। तारीख निश्चित की गई कि दोनों आप तो फैसला होगा। समय निश्चित किया गया, अंधेरा पहले पहुंच गया, कमजोर पक्ष वाला पहले पहुंचता। ठीक समय पर सूर्यदेव आने लगे। सूर्यदेव आने लगे तो अंधकार जाने लगा। सूर्यदेव आने लगे, अंधकार जाने लगा। ब्रह्मा जी कहते भाई कहां जा रहे हो? अंधेरे से बोले कहां जा रहे हो? आज फाइनल डेट है, फैसला होना है। तो अंधेरा बोलता देखो महाराज तुम्हारे सामने भगा रहा है, तुम्हारे सामने नहीं टिकने देता। अगर तुम्हारे सामने टिक जाए तो फैसले हो जाए। जैसे अंधकार ने कभी सूर्य ने कभी अंधकार देखा नहीं, सूर्य सामान्य कभी अंधकार आया नहीं, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा के बोध होने पर कभी दुख, मौत, चिंता, भय, अशांति आ ही नहीं सकती, भटक नहीं सकती। तभी विदित्वा मृत, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर तर सकते, नान्या पंथा विदिते न, इसके अलावा कोई रास्ते नहीं, कोई मार्ग है नहीं। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कहते गेयम यद प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मृतमश्नति अनादिमात् परब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यति। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तादा प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। 12 अध्याय निकल गए, भगवान ये बात 13 अध्याय बोले, जो जानने योग्य है उसको मैं कहूंगा। अभी तक कहा ही नहीं। वो जानने योग्य क्या है? जानने योग्य, अरे कम से कम आप उसको जानो जो जानने योग्य हो। हम पता नहीं कहां खोपड़ी लड़ा रहे थे। रामायण पढ़ते हो ना, आवास देखिए देखन योगु, भगवान के दर्शन करो, दर्शन करने योग्य है। और गीता भगवान कहते जो जानने योग्य है उसको जानो, जानने योग्य है। जानने योग्य क्या है? गे 2 तरह का होता है, एक को भिन्न करके जानते, एक को अभिन्न। भिन्न करके माने अपने से दूर अलग, अभिन्न करके अपना आपा करके। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव में गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। आपको क्या है गे? उसकी पहचान क्या है? जिसको जानना चाहिए। भगवान कहते यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। कुछ करके अमर नहीं, कुछ धर के अमर नहीं, कुछ बना के नहीं, बिगाड़ के नहीं। यद ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसके बोध से, जिसके ज्ञान से आप अमर हो जाते हो, उसको जानो। नहीं पता नहीं, कोई लगे पड़े हम इस प्रस्थान से इतराग रहे हैं, पढ़ेंगे, वो पढ़े, ग्रंथ पढ़ते, तो क्या जानने करोगे? जो वास्तव में जाननी है उसको जानो। एक बार कबीरदास जा रहे थे, रास्ते में कोई संत मिल गए, तो चलते जा रहे, रास्ते में नदी पड़ी, नदी को पार करना था, पुल नहीं था, नाव से जाना था। पुराना समय था, चौवन्नी लगती थी। कबीरदास अपने बैठ गए,
चवन्नी लगती थी, नाव बैठ गए और नदी पार होने लगे। दूसरे संत थे, उनकी खड़ाऊ सीधी थी, पानी में डूबती नहीं थी। वो अपने खड़ाऊ के बल से कटपट कटपट करके नदी पार कर गए। नदी पार करके जब दोनों मिलते हैं तो जिसने खड़ाऊ से पार की उसे बड़ी अकड़ थी और बोला कबीरदास जी से, देखो इतने फेमस महात्मा, इतने प्रसिद्ध हो और तुम्हें जरूरत पड़ी नाव की, देखो मेरी सिद्धि, देखो मेरी शक्ति, देखो मेरा चमत्कार, हमने खड़ाऊ बल से नदी पार की। कबीरदास कहे तो ठीक है, तुम्हारी शक्ति है, चमत्कार है, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन मां से ये बताओ इस सिद्धि को पाने में समय कितना लगा? समय पूरे 30 साल लगे, 30 साल। कबीरदास बोले, मूर्ख कहीं के चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दी, नदी तो चवन्नी से पार हो जाती। और 30 साल ज्ञान ध्यान साधना करता, परमात्मा प्राप्त, उसमें लगा बैठे। इसी तरह से लोग लगे बैठे कुछ जानने में, ये दोहा मंत्र श्लोक याद हो जाए, वो फलाना याद हो जाए, जब कुछ जान लें, कुछ लोग समझें कि हाँ भी ये भी कुछ जानने वाले ज्ञान, उसमें लगे पड़े। जो जानने योग्य, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। यदि मृत्यु को वैसे छुटना चाहो, अमृत को पाना चाहो, तो इस विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए उसको मैं कहूंगा। क्या के यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिस तत्व के बोध से, जिस गेह के बोध से हम अमर हो जाते, अब हम अमर भय न मारेंगे। वो गेह तत्व क्या है? भगवान कहते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदचित। अनादिमत एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा, जो उत्पन्न हुआ। अनादिमत जो पैदा ही नहीं हुआ, सदा से है, यूनिवर्सल, जिसको बोलते आदि सच, एगादि सच, है भी सच, नाना भौजी भी सच। आदि काल सत्य था, युगों से सत्य था, अब भी सत्य है और आगे सत्य बना रहेगा। अनादिमत जो सदा से, आदिमत जिससे पैदा होता। और कैसा परम ब्रह्म, वो कैसा परम ब्रह्म है। एक जगह खम ब्रह्म का, कहीं आकाश के लिए ब्रह्म बोल दिया, कहीं प्रगत के लिए, इसलिए ना परम ब्रह्म। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है परम ब्रह्म। कहते ये तो बताओ है कैसा? का तत्सत्तन्ना सदुच्यते, कहीं वो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, ऐसा कहा जाता। आप कहोगे इतनी लंबी घोषणा भगवान कहते हैं, जो गे तत्व है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, जिसको जानना चाहिए, अनादिमत परम ब्रह्म, कहने गए तो कह न पाए। सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य से दोनों से परे है, सत्य असत दोनों को अपने में धरे है। सत असत कैसा? अनिर्वचनीय, वचनों में नहीं बांध सकते। नित्य ब्रह्म को अनित्य वचनों से बांधा नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय, परम अस्तित्व, सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। कैसे? भौतिक जगत में लोग संसार कहते, सपना कहते सच्चा, झूठा था। आप कहते सपने में कोई चिल्ला रहा, रो रहा था, कहते तुम तो भाई सपने में चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, शोर मचा रहे थे। कहते वो तो झूठ था, अब हम सच्चे हैं। सचमुच सब चिल्ला रहे, में टांग टूट गई, बचाओ बचाओ, तो वो झूठा था, अब हम सच्चे हैं। सपने से जागने के बाद में जो भी सपना होता है, कहते वो झूठा था, अब हम सच्चे हैं। तो भगवान कहते वो असत नहीं, सपने जैसा नहीं, असत नहीं कह सकते। और सत संसार जैसा देख रहे ऐसा भी नहीं है। जैसा तो पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे दे, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। असत वैसा भी नहीं है। सो नजर न आवे, नहीं सो नयन दिखाए। यदि आपसे पूछा जाए आप है को देखते हो कि नहीं है को देखते हो, आप है को देखते हो या नहीं है को? किसको देखते हैं? है को।
उत्तर हमने पहले दिया, प्रश्न बाद में किया। हमने क्या उत्तर दिया? हाय सो नजर न आवई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है वो सत्य है, वो नजर नहीं आता, और नहीं सो नैन दिखाए, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। जो सत्य नजर है, जो नहीं है दिखाई पड़ रहा, अर्थात जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो दिखाई पड़े वो सब नहीं है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा सपने के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है। जो जो दिखे सकल विनाश, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में जो आ जाए वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ जाए वो सब भस्म। तुम्हारी नजर शंकर जी का तीसरा ने समझो, कुछ बचते ही नहीं, जो आ जाए सब भस्म, सब भस्म करता चला जाता है, कोई बचने वाला नहीं, सबको भस्म कर दे। तुम्हारी नजर में अब थोड़ा विचार करो, तुम्हारी नजर में आने वाला पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला जो दिखाई पड़ता वो सब बचने वाला है कि मिटने वाला? इसमें से एक भी कोई बचने वाला है? जिस पर नजर पड़ जाए भाषम, नजर पड़ जाए भाषम हो जाता। एक बार एक राजा था और राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर खुश हो गए कि मांग ले वरदान, और भगवान शंकर वरदान देते भी नहीं देखते उसका परिणाम क्या होगा। और पता ही भस्मासुर को दिया था तो खुदे भस्म होते बचे थे। मांग ले, उसने कहा भगवान शंकर मैं जिसको हाथ लगाऊं वो सोने को हो जाए। भगवान शंकर कहता थास्त। अब बड़ा खुश हुआ, अपने महल पहुंचा, जैसे महल को हाथ लगाया सब सोने को। और अब सोने के महल ऐसा तो कहीं है नहीं पूरे जगत में, अब तो हमारी क्या तारीफ होगी, हमारे सामने आई कौन? अंदर गया, अपने रथ में हाथ लगाए वो सोने को हो गया, बेड का हाथ लगाए सोने को हो गया, दौड़ा फिरे जल्दी जल्दी हाथ लगाए, बेड लगाया सोने को हो गया, गाड़ी में लगाया सोने को हो गया। जिन चीजों हाथ सोना होता गया सोना होता गया, सब ने सोना कर दिया, पूरा महल सोने का। हाँ, अब मुझे लगी भूख, भोजन आया, हाँ जैसे हाथ लगाए रोटी सोने को हो गई। हम सोना तो खाया नहीं जाए, अब बड़ा परेशान। पानी मंगाया, प्यास लगी, हाथ लगाए वो सोने को हो गई। अब तो खाना पीना मुश्किल हो गया। अब बड़ा बेचे छटपटाने लगा। उसकी बेटी थी, उसने मन बेचैन था, सोचा उसको खिलाएं, उसको जैसे हाथ लगा सोने को हो गई। अब तो घर वाले लोग भागने लगे। पहले सुरक्षा में रहते थे राजा की सुरक्षा करने के लिए कि राजा पास न कोई आए। अब राजा को कैद करना पड़ा, कहीं किसी छून ले, बड़ी मुसीबत। जिसको हाथ लगाए वो सोने की, तुम्हारी नजर जैसे पड़ा साफ भाषा। ऐसो नजर न आ भाई नहीं सुनाई दिखा, जो नहीं दिखाई पड़ता, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। सत्य क्या है? जो दिखाई नहीं पड़ता देख रहा है, देख रहा है, जान रहा है, वो सत्य है। तो असत और सत दोनों से परे परम अस्तित्व, ऐसे बोध से ही हम मृत संसार सागर तर सकते हैं। इसमें बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है देह का अभिमान। कल सुन रहे थे ना, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, निस पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं, और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं ब्रह्म। सबसे बड़ा जाप है ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तुप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा सारा ज्ञान अज्ञान है।
और भगवान ने भी कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम अद्वैतता। अध्यात्म में स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र एतद ज्ञानम, भगवान की तो ज्ञान है, एतदा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करे जी दूसरी बात, ताकि मुख रख दीजिए नौ सादर को बात। मैं ब्रह्म हूं, इससे बड़ा कोई जाप नहीं, और मैं देह हूं, इसका बड़ा कोई पाप नहीं। देह होना पाप नहीं, देह को मैं मानना, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप। देह होना पाप होता तो क्यों कहा जाए साधन धाम, वो उसके द्वारा साधन करने का धाम है मुक्ति का दरवाजा। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप। निष्पाप आत्मा है, उसको पापी बना दिया। मैं कितना बड़ा पाप, दयाभिमानत यद पापम नातत गोबध कोट भी। हमारे यहां गौ हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता। गौ हत्या बड़ा से धोखे से मर जाए, जान के मर जाए, सबसे बड़ा पाप नहीं गौ हत्या। लेकिन उसका प्रायश्चित हमारे ग्रंथों में है। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, हम लोग छोटे पढ़ते तब देखा, गांव में हत्या गाय हो गई, जान हमारा जैसे भी, तो उसको गौ हत्यारे को प्रायश्चित क्या होता था कि गाय की पूंछ अपने कपड़े में बांधो, मुंह बंद करो, जहां के लोग कोई देखे नहीं, इतने बड़े पाप। और भिक्षा मांगो, गांव गांव में जाओ भिक्षा मांगो, सुबह 4 बजे मांगो, लोगों की नजर न पड़ पाए। भिक्षा देने जाए तो पीठ पीछे कर ले, मुंह न दिखाई पड़े, भिक्षा मांगो। इतने जाप करो, इतने अनुष्ठान करो, इतनी नदियां नहाओ, कई महीना लगते 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 जाप अनुष्ठान, गंगा नहाना, ये करना, भीख मांगना। इसके बाद में फिर गया, फिर उन्होंने भोज किया, भंडारा किया, संतों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को भोजन कराया, दक्षिणा दी। कहते अब इस पाप से छूट गया। लेकिन मैं देह हूं, इतना बड़ा पाप है, इसका छोड़ने कोई विधान ही नहीं। अब यज्ञ करो, दान करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, और 4 धाम नहीं 16 धाम चले जाओ, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। कारण क्या है? बढ़ और सकता है। आप कहोगे कि हम दान ना दें, बिल्कुल दो। पुण्य ना करें, पुण्य करो, गंगा नहाओ, दान दो, यज्ञ करो, पुण्य करो, गंगा नहाओ, तीर्थ सब कुछ करो। और इससे अगर सकाम भाव से करोगे तुम्हारी कामना पूरी होगी, निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी, इसका फल मिलेगा। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते, इस पाप से छूट नहीं सकते, बल्कि और ज्यादा बंध सकते मजबूत। आप बताएं, एक लोहे की जंजीर होती है, एक सोने की। सोने वाली ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? लोहे की। अच्छा, अब आप कहीं गए स्वागत करने के लिए, तुम गए कहीं, लोग स्वागत करने आए, और मान लग जाए कोई लोहे की जंजीर गले में डाल दे, ये अब क्या कहोगे? जानवर समझ रखा, उतार फेंक दोगे। और 100-200 ग्राम की सोने की डाल दे तो महाराज बड़ा स्वागत हुआ। सोने की जंजीर पहनाएगी, सोने की चैन पहनाएगी, सोने का हार पहना गया। वो कहता हो गया बहुत उतारा भाई, तो नहीं सोरा रुक जाओ, फोटो खींच लेने दो। क्यों? उसमें बंधे नहीं लगते, सोने की जंजीर बंधे नहीं लगते, उसमें लगता क्या है ना, लोहे की जंजीर बंधे लगते, इसे छूट भी जाओ, लोहे वाला उतार भी सकता, सोने वाला और मजबूत। तो पाप कर्मों से छूट भी जाओ, ये पुण्य वाले और बांध लेते, और बंध गए। क्या समझ रखा? हमने 4 धाम कर रखे, इतने लाख हमने दान किया है, इतना पुण्य किया, तुम्हारे कैसे थोड़े इतने बड़े दान, इतने बड़े पुण्य, इतना बड़ा हमने किया, और मजबूत हो गया। अब एक बात बताएं, आप चाहे गंगा नहाने जाएं, चाहे तीर्थ जाएं, तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? अगर ब्रह्म होगे तो तब जाने आने की बात खत्म।
और देह जाना, देह होकर और मजबूत बन जाता। कोई उपाय नहीं। कहते हाँ केवल एक उपाय है, इस पार छूटने केवल एक उपाय। क्या उपाय है? केवल एक उपाय है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, देह अभिमान कर जाने पर और परमात्मा बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। देह को अपना आप माने पर जहां जाओ तो पाप ही पाप, देह लेकर स्वर्ग पहुंच जाओगे पाप ही साथ होगा। एक बात ध्यान रखना, देह को मिटाने की बात नहीं करते, देह के अभिमान को मिटाना। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान देह दिया था। कोई लोग देह मिटाने पड़े, कोई भूखों मर रहे हैं, कोई अग्नि में तप रहे हैं, कोई ठंड से मर रहे हैं, बड़े तपस्या त्याग कर रहे हैं, देह को लगे पीछे। देह ने कौन से पाप किए उसके पीछे लगे। मिटाना क्या? देह का अभिमान। देह का अभिमान मिटाने के लिए भगवान ने दे दिया था। देहाभिमान गलती, देह अभिमान गल जाने पर विज्ञाते परमात्मा नहीं, परमात्मा बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात तत्र समाधि, जहां मन जाए वहीं समाधि हो जाता। देह का अभिमान को गलाना है, अभिमान को गलाना है, देह को नहीं मिटाना। ये समस्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने भी आई। युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता एव सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। दशरथ पहुंचते संजय दिव्य दर्शन के पास थी। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया? संजय कहता बताया। संजय भगवान कृष्ण अर्जुन जब पहुंचते मैदान में, अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। ये महाभारत है, कौन मरता कौन बचता पता नहीं, क्योंकि ये युद्ध बड़ा विचित्र था। दोनों भाइयों के बीच युद्ध था। भाई कौरव पांडव तो चचेरे भाई तो थे, उनके बीच युद्ध था और संबंधी रिश्तेदार थे, कौरवों के थे पांडवों के थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के भी थे पांडवों के भी थे। पितामह भीष्म पांडवों के थे कौरवों के थे। कुलगुरु कृपाचार्य पांडवों कौरव दोनों के थे। सब अपने लोग थे, दोनों तरफ बटके खड़े हो गए। कहता मैं देख लूं, मरने वाला योद्धा, मरने वाला योद्धा है तो पता नहीं मेरी तरफ लड़के मरा था कि कौरवों तरफ मरा था। एक बार देख तो ले कौन कौन मेरे पक्ष में है, कौन कौन विपक्ष में है। ये सब मरने वाले हैं, मैं एक बार देख लूं किसके साथ युद्ध करना है। भगवान कहने लगे जहां शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया, नगाड़े बज गए, भेरियां बजी, सब कुछ हो गया। एक कहता मुझे देखना है, कोई नुमाइश लगी हुई, कोई एग्जीबिशन लगा हुआ। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए, किसके अंदर मोह पनप रहा है और ये मोह बड़ा घातक है। युद्ध होगा, कहीं कहीं पितामह आए कैसे लड़ूं, गुरु जी आए कैसे लड़ूं, ये मामा आए कैसे लड़ूं, बड़ा गड़बड़ शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर बीमारी पनप रही, मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधियों का मूल क्या है? मोह। ये बीमारी पनप रही है तो ऐसा किया जाए, पहले इस बीमारी को इलाज कर लें, युद्ध होता रहेगा बाद। और जो कुशल डॉक्टर होते हैं बीमारी दबाते नहीं और खुल के इलाज करते। फोड़ा बन गया है, पस पड़ गया है, वो कहते जल्दी पकाओ इसको, चीरा कर छुट्टी हो। बुखार उतरता नहीं, एक बार ऐसी दवा दी बुखार पूरा आ गया, निकाल फेंक देते हैं। यह देखा भगवान ने अर्जुन ने मोह पनप रहा है तो पूरे प्रकट कर लिया जा, लेकर गए ऐसे खड़ा किया जहां ठीक सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि उनके भाई थे, शकुनी आदि मामा थे, शकुन शल्य। देख इनसे लड़ना है, उनके सगे मामा उधर से लड़ गए, इनसे लड़ना है। तो अर्जुन की दबा हुआ मुंह और प्रकट हो गया, कहता अहोबत महापापम,
और ये भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहे हम। ये पितामह जी इतने श्रेष्ठतम हैं, दोनों कुलों के पितामह हैं, कितने श्रेष्ठ, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया कि पिता के मन की बात हो जाए। इतने प्रतापी, इतने महान श्रेष्ठ पितामह जी, मेरे को चाहने वाले पितामह जी। सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से था, अर्जुन सबसे ज्यादा प्रेम पितामह। उन पितामह जी से बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया था, उन गुरुदेव के ऊपर जिन्होंने अपने बेटे से ज्यादा विद्या सिखाई थी, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। कुलगुरु कृपाचार्य पूजनी बंदनी है, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप। दुर्योधनादि भाई है, मति मारी गई आतताई, इनको मार देंगे, इसलिए अकेली बचेंगी, दूसरे तो जाए वर्ण संकर, महान अर्थ, इतना बड़ा पाप। ये सब के पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के मामा हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं, इनको मारना। जिनके बिना मैं जीवित रहना पसंद नहीं करता हूं, वो मरने खड़े मेरे हाथों, इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। छोटे से राज्य के लिए तीनों लोगों को राज्य मिले तब भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन कहता भगवान मेरा गांडी सरक रहा, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, शरीर रोमांच हो गया, शरीर कंपित हो गया, मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूं। इतना महावीर हो क्या गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर। धनुष बाण हटा दिया, रख दिया गांडी पे, अच्छे तरह हटा दिया, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान अगर दुर्योधन मार दे मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन युद्ध किसी कीमत नहीं करता हूं, जो हो जाए हो जाए। अगर आप कहो तो मैं छोड़ के जंगल चला जाऊं, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करूं, सन्यासियों भाषा बोलता है, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर। युद्ध मेरा नहीं करना, ऐसा नहीं। अर्जुन को डर गया, महावीर था, विराट युद्ध में पितामह बने रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य बने रहे थे, कुलगुरु कृपाचार्य बने रहे थे, दुर्योधन भी था, कर्ण भी था, शकुनी भी था, सब भी थे, सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह कारण सारी शक्तिशील। युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर, युद्ध नहीं करूंगा। धर्म रख दिया, मेरा अंतिम निर्णय है। अब हम विचार करने की बात है, विचार करने की बात है। देखो सत्य को जानने के लिए थोड़ा साहस रखो, सत्य को जानने चलो, कटे तो कटने दो, गिरे तो गिरने दो, मरे मरने दो। जाके प्रिन राम वेदेही तजिए ताई कोटि वेदी सम यद्य परम सनई, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत बजमन भय मद मंगलकारी। जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताई कोटि वेदी सम यद्य परम सनई। जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रीता नहीं, करोड़ों बड़ी समान त्याग दो, यद्य परम से कितना इस नहीं हो। प्रमाण दिया तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद हैं, अपने पिता, उनके पिता हिरण्यकश्यप, वो कहते नहीं कोई भगवान ने तो मेरी पूजा करो, अपने पिता को त्याग कर दिया था। विभीषण बंद, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया था, क्योंकि रावण तो राम का नाम लेना, श्री राम का दुश्मन नाम श्री क्यों लगा दिया, तो बेचारा। और भगवान राम का परम भक्त था, तो अपने लंका से अलग एक छोटी जगह अपनी कुटिया बनाई, तहां रहता था कि यहां पर राक्षसों का प्रभाव न हो, अपना भगवान भजन होता रहे। कुटिया बनाई और सारी कुटिया में चारों तरफ श्री राम 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 लिख रखा, और डर के मारे रात को भजन करता था। भजन पूजा करके रात के 12 बजे अपने आरती कर रहा था, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, और भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। इधर रावण का जासूस लग गया, पता चल गया कि ये हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो पहुंच गया।
नंगी तलवार लेकर पहुंच गया, विभीषण घबरा गया, तूने क्या मजा रखा? तो देख के रावण को विभीषण बेचारे डर के मारे आरती बदल दी, कहते ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आधी रात को तुम आए प्राणन के लेवा। रावण नहीं क्या कर रखा मेरे शत्रु को ना, राम राम लिखा हुआ था। कहते भाई साहब आप 60 फार्म जानते हो? कि नहीं तो। कहे तो तुम्हारा नाम है। मेरा नाम कैसे हो सकता? कैसे रा से रावण, मां से मंदोदरी, भाई भाभी का भजन कर रहा, ऐसे अपने बचाया। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया था, जिस माता के कारण भगवान राम को जंगल जाना पड़ा था। बलगुरु तजो, राजा बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया था। सत्य के मार्ग पर गुरु भी आवे, उनको हटाओ एक तरफ। वो दान देना चाहते थे, अब बीच में कमंडल में भुनका बन के अटक गए कि दान अगर आचमन नहीं होगा दान नहीं हो पाएगा, सीख डालेंगे, आगे फूट गई। कंत वृद्ध और गोपिकाओं ने पति तक का त्याग कर दिया। इसी सत्य को जानने के लिए थोड़ा साहस रखो। सत्य सत्य होता है, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, उसके लिए साहस रखो। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जब भगवान के सामने खड़े 16 कला के अवतारी और अर्जुन रो रहा, भगवान है जड़े कहीं करता हूं जैसे रो रहा, शर्म नहीं लगती? क्षत्रियों कैसी बातें कर रहा। मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते भगवान के दर्शन हो जाए कल्याण हो जाएगा। दर्शन 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 करने से कल्याण में जरा बताना चाहिए, दर्शन क्या होते भगवान? भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन का जीव अपने सहज स्वरूप प्राप्त करे। जीव का सहज स्वरूप है निज स्वरूप, सेल्फनेस, उसको प्राप्त करे दर्शन में। बाद बाकी कोई दर्शन नहीं होते। अब दर्शन करने की बात करते हो, जिसमें अर्जुन विलाप कर रहा था, रो रहा था, मोस गर्जित था, क्या भगवान दर्शन नहीं कर रहा था? और अब भगवान दर्शन होंगे तब होंगे, तब की बात करता हूं जब भगवान कृष्ण थे 16 कला के अवतारी, उस समय की बात। और दर्शन तो पूरी दुनिया कर रही थी, भगवान राम के ही भगवान कृष्ण के भी। दर्शन से कल्याण होता। इधर चलो भैया, लो बीच में आया करो दर्शन, चलो इधर चलो, डिस्टर्ब होता बीच में, सारा गड़बड़ करके ध्यान से कटता है बीच में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दर्शन वाली बात आप जरा विचार करो। पूरी दुनिया दर्शन कर रही थी भगवान राम के, भगवान कृष्ण की। तुम कहो दुनिया तो और नास्तिक थे, नहीं भगवान कृष्ण मानते थे, कौरव भी नहीं मानते थे। चलो वो तो नास्तिक थे, कौरव नास्तिक थे, नहीं मानते थे, और दुर्योधन तो भगवान को यहां तक कहता जेल में डाल दो। वो चलो सुना, पांडव तो आस्तिक थे, पांडव तो सारे मानने वाले थे। और पांडवों में अर्जुन, अर्जुन तो भगवान के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, रथ को चलाने वाले सारथी थे, और तो और रथ को चलाने वाले, चप्पल उठाने वाले, पत्तल उठाने वाले, और तो और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। अब भगवान तुम्हारे साले बनने तो आने वाले हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे, सखा थे, मित्र थे, सारथी, रथ को हाँकने वाला काम जो शूद्र करता वो कर रहे थे। जरूरत पड़ी थी तो पत्तल भी उठाई अपने हाथ से, और जरूरत पड़ी थी द्रौपदी चप्पल भी उठाई। हमें कथा पता होना चाहिए, महाभारत होने वाला था, भगवान पास में सहायता मांगने के लिए दुर्योधन भी गए, अर्जुन भी गए, कि दोनों के रिश्तेदार थे। दुर्योधन तो पहले गया, लेकिन अकड़ू था, खड़ा हो गया सर की तरफ बैठ गया। अर्जुन गए बाद में, लेकिन भगवान सोए थे तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आंख खुलेगी तो बात की जाएगी जब उठेंगे। जैसे भगवान आंख खुली, देखा सामने खड़े हुए अर्जुन, जैसे पार्थ
आप हमारे यहाँ आए, हमारे अतिथि, तो बोलो तुम्हारी क्या सेवा की जाए। दुर्योधन बता भगवान मैं पहले आए, मेरे से बात नहीं करते और अर्जुन से बात करते। नहीं कोई बात नहीं, आप आए, आप भी सही, हमारे दोनों अतिथि हैं, दोनों संबंधी हैं। और फिर भगवान दर पर जाके कोई खाली जाता नहीं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, कैसा भी हो, बताओ। अर्जुन कहता भगवान मेरे और कौरव विजित होगा, उसमें मुझे सहायता कीजिए, सहायता लेने आया, मदद लेने के लिए आया। दुर्योधन पूछा गया, उसका यही कहते भगवान मेरे पांडव विजित होगा, मुझे सहायता करो, मेरी मदद करो। अब भगवान चक्कर पड़ गए कि कोई कितना मित्र शत्रु कोई भी हो, लेकिन दर पर आए हुए वो खाली हाथ नहीं जा सकता। तो भगवान ने विचार किया, विचार करके अपनी शक्ति का विभाजन किया। भगवान कहते देखो भाई, मैं अपनी शक्ति विभाजन करता हूं। एक तरफ पूरी मेरी नारायणी सेना, बड़ी विशाल सेना थी, बड़ा लड़ाकू, बड़ा फाइटर थी जबरदस्त। एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मेरी शर्त है मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, नियता रहूंगा बिल्कुल। इसमें जो कुछ मांगना चाहे मांग ले। और भाई देखो अर्जुन मैंने पहले देखा, आप जरूर पहले आए, लेकिन दृष्टि मेरी अर्जुन पर गई, इसलिए अर्जुन मांगने का पहला अधिकारी है। दूसरी बात ये भी अनुज है, छोटे को मांगने का अधिकार अधिक होता है। अब दुर्योधन घबराने लगा कि अर्जुन ने सेना मांग ली, हमारे पल्ले ये पड़ेंगे अकेले। और उन्होंने ये भी कह रखा युद्ध नहीं करूंगा, अरे युद्ध नहीं करेंगे, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, रास रचेगा, सेना तो हारे जाएगी, बड़ा चिंता में था। लेकिन भगवान टेस्ट करना चाहते अर्जुन का कि अर्जुन क्या करता है। अर्जुन कहता नहीं भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए आप। भगवान के देख ले, युद्ध नहीं करूंगा, पहले जान ले। कहते हैं आप युद्ध नहीं करना, लेकिन आप हमारे सारथी बन जाओ, रथ को चला सकते, हाँ वो कुछ भी करा लो, चाहे रथ चलवा लो चाहे चक्की चलवा लो, वो सब करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। दोनों खुश होकर चले जाते। अब दुर्योधन बड़ा खुश, अब तो सेना मिली, इतनी भारी नारायणी सेना मिली, तो विजय पक्की हमारी। अब अर्जुन को सोचने लगा, अब तो भगवान कृष्ण हमारे पास आ गए, हमारे साथ आ गए, हमारे साथी हो गए, अब चिंता किस बात की। हे पारत के सारथी, तुमको बारंबार प्रणाम, और कर कमलों से थाम ले मेरे मन की छुट्टी लगाओ। अब दोनों खुश होकर आ गए, महाभारत चालू हो गया। पितामह जी सेनापति बने हुए थे, चल रहा था महाभारत। अब दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना बहुत मारी गई, भाई बहुत मारे गए, और पांडव एक भी नहीं मारा गया। तो उसने कहा पितामह जी ये क्या हो रहा है, आप हमारे सेनापति हैं, ये तो क्षत्रिय धर्म का अपमान है। आप सेना क्यों, पितामह ने कह दिया था मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन पांडवों को वध नहीं करूंगा। कोई अपने कुल को, वंश को काटता है। हाँ इतनी बात जरूर है कि जब तक मैं खड़ा रहूंगा तुम्हें हारने नहीं दूंगा, वध नहीं करूंगा, हारने नहीं दूंगा। तो दुशासन कहता हारने नहीं दोगे तो महाराज जीतने भी नहीं दोगे, जब किसी वध नहीं करोगे तो मरेगा भी नहीं, तो जीत भी नहीं होगी। बहुत गुस्साया, अब मेरे तरह लड़ रहे हो, पांडवों पक्ष ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब बहुत ज्यादा गुस्साया, पीछे पड़े पितामह, जोश आ गया, जोश में आके होश भूल गए। कहता ठीक है, कल हम एक पांडव का वध कर देंगे। एक क्या मतलब होता, मारो तो अर्जुन मारो, अर्जुन अकेला बचा रहा है, कोई जीतने वाला नहीं। बहुत जोश में आएगा, ठीक कल हम अर्जुन का वध कर देंगे। इतना जहां पर बोले, उनकी प्रतिज्ञा तो सत्य होती है, प्रतिज्ञा कभी खाली जाती नहीं। अब तक और अब खुशी खुशी, अब अर्जुन का वध निश्चित है कल, और विजय हमारी पक्की, और कोई लड़ने वाला इतना है नहीं। अब पांडवों पता चला सब दुखी, हताश, निराश। एक तो अर्जुन वध, और दूसरा हार पक्की है कि पितामह जी की प्रतिज्ञा बहुत जबरदस्त। पितामह जी ने प्रतिज्ञा की अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, तो वंश नाश की स्थिति आ गई, लेकिन नहीं किया तो नहीं किया। और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं युद्ध के मैदान हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह जी की प्रतिज्ञा आगे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह जी कहते जो मैं हरि का शस्त्र न कहूं, तो गंगा जननी शांतनु का सुत न कहूं। और ऐसे भयंकर युद्ध किया था भगवान, उनका तो एक खेल है, उनकी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते, लेकर चक्र लेकर भाग पड़े। खैर रोक लिया गया,
तो अब सब लोग दुखी। और उधर पितामह जी ने दुर्योधन से कहा, तो सुबह 4 बजे अपनी पत्नी भेजना, मैं समाज से उठूंगा, ऐसा आशीर्वाद दूंगा तो अजय हो जाएगा। अब भगवान को सारा पता ही। भगवान देखा अर्जुन की हालत, अर्जुन शिविर में गए, खर्राटे मारे, सो रहा। भगवान कहते सो रहा है तो जो कोई चिंता फिक्र नहीं। पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि हाँ चिंता फिक्र क्या, प्रतिज्ञा मालूम है। तो ये तुझे नहीं मालूम, प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती, ये भी मालूम है, ये भी पता, तो कल बचने वाला है नहीं, कि ये भी सब पता है, फिर सो कैसे रहा। कहते भगवान अब तो सारथी आप हैं, हार होगी तो आप होगी, जीत होगी आप होगी, मरना होगा तो आप, बचना होगा मेरा का, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है, मेरा कुछ ही नहीं। भगवान देखा बड़ी कठिन बात, बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो सो गया इतनी कह के। भगवान फिर द्रौपदी पास, उसका वही उत्तर, आपको सौंप दिया, हार होगी हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्या हाथ होगी, लाभ होगा, जन्ना होगा, मरना होगा, आप क्या, मेरा क्या। भगवान बोले मेरी आज्ञा मानेंगे नहीं मानेंगे। कहते भगवान मैं दास ही हूं, आज्ञा माने, आप आज्ञा आदेश करो। द्रौपदी वो दुर्योधन पत्नी आना था सुबह 4 बजे, इन्होंने 2 बजे तैयार कर लिया, चल मेरे साथ चलना, चलो। अब द्रौपदी रानी को ले जाना था पितामह के पास, रात का समय था। अब रानी अकेली जाए, कैसे, बांदी चाहिए। अब बांदी कहां से लावे, तो अपना पीताम्बर घूंघट निकाल के बांदी वेश बना लिया। आगे गए रानी द्रौपदी जाती, पीछे भगवान कृष्ण दासी वेश बनाए चल रहे। अब चल रहे, आगे पहुंचे शिविर में तो आवाज चप्पल चटपट, जो चप्पल था नहीं, जगह सारा बंडा फोड़ हो जाएगा। चप्पल उतारे, हाथ पकड़ लिया, शिविर और करीब पहुंचे। भगवान कहते रुक जा। द्रौपदी अभी कोई कसर, कहते हाँ कसर है, कि चप्पल मुझे लाओ। लोग कहेंगे कि दासी खाली हाथ और रानी चप्पल पकड़े, चप्पल ले लेते हैं, पीताम्बर लपेट के बगल में दबा लिया, एक बगल में चप्पल, अब एक जगह में मुरली, मुरली छिपाए बगल में, एक चप्पल छिपाए और ऊपर घूंघट निकाले, आगे रानी द्रौपदी, पीछे पीछे दासी वेश बनाए जा रहे थे। आधी रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, अपना छिप जाते जोड़ी में, और द्रौपदी ने जा प्रणाम कर। और जैसे उसने प्रणाम किया, पितामह जी की आंख खुली, पितामह जी प्रणाम किया, तो बेटी सौभाग्य, उन्हें पता था दुर्योधन पत्नी आई होगी, बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माथा कभी सिंदूर से खाली न हो। द्रौपदी कहने लगी पितामह जी जरा आप होश में आए। उसने अपना घूंघट उठा लिया, आप होश में आए, मैं द्रौपदी हूं, और आप हमें इसका उत्तर चाहिए कि आपकी प्रतिज्ञा सच्ची होती कि आशीर्वाद, आशीर्वाद भी कभी खाली नहीं गया और प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं गई। महाभारत में एक जगह की बात थी, तो जब देखा पितामह जी हटाए नहीं, हट रहे, मारे नहीं, मर रहे, तब भेजा भगवान ने कि जाओ उनसे कहो कि हम तुम्हारा आशीर्वाद वापस देने आए। युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह जी मैं आपका आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद, जो आपने विजय श्री का आशीर्वाद दिया, आप रहते तो हो नहीं पाएगा, इसलिए वापिस ले लें। पितामह जी कोई बात है, दी चीज वापिस ली जाती, कि तो आप रहते नहीं हो सकता संभव, तो अपने हटाने की विधि बताई, शिखंडी को ले आओ, तो आशीर्वाद खाली नहीं जाता। अब देखा पितामह घोष उड़ गई, ये क्या हो गया, आशीर्वाद खाली नहीं जाता, प्रतिज्ञा खाली जाती। पितामह जी मेरे पति 5 है 5, अगर एक भी मारा गया तो तेरा आशीर्वाद खाली जाएगा बाबा। पितामह कहते तू बताओ आई कैसे, तुझको लाने वाला कौन है, सिवाय छलिया कोई हो नहीं सकता। जब पितामह जी बाहर निकले, देवड़ी का दृश्य निगारा था, देखा भगवान कृष्ण को कि मुरली छिपाए बगल में, चप्पल दबाए, घूंघट निकाले, देख पितामह फूट फूट कर रोने लगे। जिसके रक्षक मुरारी हो, जिसके चक्रधारी हो, जिसको रथ को चलाने वाले भगवान हो, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान हो, उसको मारने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जा बेटी आज मेरा आशीर्वाद सच्चा, तो प्रतिज्ञा आज झूठी होती।
कहने मतलब इतने रिश्ते थे, संबंध थे। भगवान करते फिर भी अर्जुन रो रहा, फिर भी विलाप कर रहा है, फिर भी रोने में लगा। भगवान कहते क्या हो गया? इतने संबंध होने पर भी बात बनी नहीं। और तुम कहते हो दर्शन हो जा, दर्शन से मुक्ति, दर्शन से कल्याण, इतने संबंध होने पर। इसलिए भगवान का कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहलाने लायक धरती वैद केवल भगवान कृष्ण जगत गुरु थे, हर विद्याम गुरु थे। और भगवान हर विद्याम गुरु, ऐसी कोई विद्या नहीं थी। झूठ बोलने वालों के गुरु थे, चोरों के गुरु थे, बेईमानों के गुरु थे, ठगों के गुरु थे, राजनीतियों के गुरु थे, ब्रह्म विद्या गुरु थे, शास्त्रों के गुरु थे। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिस विद्या में श्रेष्ठ नहीं थे। हर विद्या में गुरु थे। चोरों गुरु, झूठ बोल गए तो बोल गए। एक बार बोल गए मैया मैंने माखन खायो, बोल दिया। अब झूठ को सत्य करने के लिए कितना प्रयास किया। कहते भोर भयो गौवन के पीछे मधुवन मोह पठायो, चार पर बंसी बटबट के सांझ परे घराए, मैया मैं कब माखन खायो। सुबह होता कहीं जरा दे जंगल भटकते रहे, हमें खाने का समय कब मिल गया जो खा लिया। मैया मैंने माखन खायो, मैं ग्वारो बयन को छोटो सीखो किस्मत पायो। मैं छोटा बच्चा हूं, इतना ऊंचा सीखा रखा, कैसे मैंने माखन खा लिया। मैं ग्वारो बयन को छोटो सीखो किस्मत पायो, मैया मैंने माखन खायो। माता की ठीक बात हो तो सब ठीक बात तेरे मुंह में लगा सो, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहते मैया समझी नहीं, ग्वार बार मेरे बैर परे झूठे मुख लपटायो। ये ग्वार वाले बड़े बदमाश है, चोर बना ले मेरे मुख में लगा दिया। अब इतनी सच्ची बात को माता कैसे मान ले? फिर भी बोले जा। भगवान देखा नहीं बात चली, ब्रह्मा चला दिया। भगवान कहते हैं जी तेरे कुछ भेद उपजियो जान पराये जायो। अच्छा अब मैंने समझ लिया, तो अपना जाया तो मुझे मानती नहीं है, किसी और का पुत्र हूं इसलिए ऐसे बोल रही। अब छोटे माखन लिए माता इतने कैसे सहन कर ले? तो कहते अच्छा कन्हैया तूने माखन खाए, ले उरकंठ लगाई, हृदय लगा ले, चलो तूने नहीं माखन खाया, ऐसी बातें क्यों कर रहा? जब देख लिया माता मान रही तो अंदर से बोल रहा मैया मैं नहीं माखन खाया, तो मैं नहीं था। झूठ बोलने से हर विद्या में गुरु थे, हर विद्या में। मैं पूछना चाहता हूं अर्जुन का कल्याण हुआ भगवान के ज्ञान से कि भगवान के दर्शन से? सच्ची बोलना। अर्जुन कल्याण हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन भगवान के ज्ञान से हुआ कि दर्शन से? बोलो। थोड़ा तुमने इतने दिन सत्संग चल रहा है, मेरे साथ पता नहीं कुछ तो सुना समझा होगा, गीता पढ़ा होगा। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो। कुछ नहीं आता जाता। अगर दर्शन से कल्याण होता तो गीता सुनाई नहीं पड़ती। 18 अध्याय लग गए गीता सुनाते सुनाते, दर्शन से काम चल जाता तो नहीं चलता। कल्याण कब हुआ? भगवान के ज्ञान से। और भगवान ज्ञान कब दिया? जब अर्जुन शिक्षा ग्रहण करता है तब दिया। कैसे शिक्षा ग्रहण करता है, कैसे ज्ञान हुआ, वो सारी कल बताएंगे। दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा।
पाया है ज्ञान आवे तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना। ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई है रानी। दर दर की खाक छानी पहले हुई है रानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय हो महाराज जी की। नमस्कार।